नहीं से। दोस्तों, ब्रूस ली का असली नाम ली जून फेन था। उनका जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में हुआ था, लेकिन परवरिश कोलून हांगकांग में हुई थी। दोस्तों, ब्रूस ली ने ही दुनिया में मार्शल आर्ट्स को नई पहचान दी थी। 20 जुलाई 1973 को महज 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। तो आइए आज जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में। दोस्तों, ब्रूस ली जब छोटे थे वे हांगकांग की गलियों में खेला करते थे। तब दूसरे बच्चे उनकी पिटाई कर देते थे, तो बचाव के लिए उन्होंने कुछ मित्रों को मिलाकर एक गैंग बना लिया था। गैंग के बाकी बच्चे भी उनके जैसे ही थे। नतीजा ये हुआ कि पहले जहां ब्रूस ली अकेले पिटते थे, अब वो अपनी पूरी गैंग के साथ पिटने लगे। दोस्तों, एक दिन ब्रूस ली चोटिल होकर अपने घर पहुंचे तो माँ से उनकी ऐसी हालत न देखी गई। तब उनकी माँ सीधे ब्रूस ली को इप मान के पास लेके गई। दोस्तों, इप मान महान मार्शल आर्टिस्ट थे। इप मान ने ब्रूस ली की खूबी को पहचाना और उन्हें मार्शल आर्ट्स की बारीकियां सिखाने लगे। इससे ब्रूस ली का तुरंत तो कोई भला न हुआ, बल्कि वह मोहल्ले के माने हुए गुंडे बन गए। हर दूसरे दिन उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाया करती थी। जब ब्रूस ली में कोई सुधार न दिखा तो उनके माता पिता ने बड़ी मुश्किल से ब्रूस ली के सारे मामले रफा दफा करवाए और उन्हें अमेरिका भेज दिया ताकि वह डॉक्टर बन सके। दोस्तों, ब्रूस ली ने वहाँ कॉलेज में दाखिला तो ले लिया, लेकिन उनका मन मार्शल आर्ट्स में रमा रहता था। जिसके बाद उन्होंने वहाँ अपना एक कुंग फू स्कूल खोल लिया, जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले चीनी बहुत नाराज हुए, क्योंकि उनका मानना था कि गैर चीनियों को मार्शल आर्ट्स सिखाना अपराध है। लेकिन ब्रूस ली पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तब उस जमाने के मशहूर चीनी अमेरिकी लड़ाके वोंग जेक मान ने उन्हें चुनौती दे दी कि मुझे हरा दोगे तो ही अमेरिका में अपना स्कूल चला सकोगे। जिसके बाद ब्रूस ली ने उनकी चुनौती स्वीकार की और उससे मुकाबला किया। कहते हैं कि 1.5-2 मिनट में ही वोंग जेक मान मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तब ब्रूस ली ने दौड़ा कर उन्हें ललकारा था। उसके बाद अमेरिका में उनके स्कूल की ख्याति और बढ़ती गई। दोस्तों, बरसों के संघर्ष के बाद जब ब्रूस ली को फिल्म मिली और उनके शॉट्स फिल्माए जाने लगे तो कैमरामैन ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि ब्रूस ली के मूव्स और स्टंट इतने तेज थे कि कैमरे की पकड़ में भी नहीं आते थे। चीते से भी ज्यादा फुर्तीले ब्रूस ली से कहा गया कि वह अपने स्टंट धीरे करे। आज भी कैमरे पर ब्रूस ली के स्टंट बहुत तेज दिखते हैं, जबकि वे उनके असली स्टैंडर्ड के मुकाबले काफी धीमे स्टंट हैं। दोस्तों, ब्रूस ली सिर्फ एक फाइटर ही नहीं थे, बल्कि किताबें पढ़ना, ध्यान व चिंतन में भी उनकी रुचि थी। वे कहते थे कि मेरे भीतर एक रचनात्मक आध्यात्मिक शक्ति है जो मेरे धर्म, मेरी आस्था, मेरे आत्मविश्वास और मेरे सपनों से कई ज्यादा बड़ी है, और यह शक्ति मेरे हाथों में रहती है। दोस्तों, पर्दे पर उनकी फुर्ती देखने के बाद इस बात की सच्चाई भी महसूस होती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।